ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय, जिनको देखने से ही मस्तिष्क झुक जाता है, अभी अभी हमारे महाराज श्री महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज कह रहे थे, जो इस समय भारत में टॉप 10 में है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं आपके शब्दों को और मैं अमेंडमेंट करते हुए कहना चाहूँगा कि आप टॉप 10 में नहीं है, आप टॉप 1 है। I have no hesitation to say that you are not in top 10, you are top in 1। हमने महाराज श्री को देखा है, महाराज श्री को सुना है, हमने बहुत कथाएं देखी। हम संत महात्मा में बचपन का संत हूँ, बहुत छोटा संत था जब मैं अखाड़े में आया था। और आज मैं महाराज श्री के समय बैठा हुआ था, तब हम सोचते थे क्या महाराज श्री हमसे कभी बात करेंगे। इतना इनका हमारे सनातन के गौरव तब भी थे और आज भी है। अभी तो आज तो कथाकार बहुत हो गए हैं, जगह जगह जहाँ भी जाएंगे बड़े बड़े कथाकार हो गए हैं। 6 महीने की कथा छीन करके कथाकार बन गए हैं। लेकिन जो महाराज श्री की कथा है, मैं समझता हूँ ना भूतो ना भविष्य, न कोई ऐसी कथा आज तक कर पाया है। और मुझे लगता है आगे आने वाले भी बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे विद्वान होंगे जो आप जैसी कथा करेंगे। समन्वय बनाना आपको आता है। मुझे शायद याद है, मैंने गुरुदेव को पहले भी कहा था, जब हमारे अखाड़े का विवाद हुआ था निरंजनी जोना, और ये समन्वय मुझे इसलिए याद आए, जो समन्वय कुटीर है ये सभी अखाड़ों के बीच में समन्वय बनाता है। वो समन्वय हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री 1008 अवधेशानंद गिरी महाराज ने जोना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के बीच में समन्वय बनाया था। मुझे 1998 याद है महाराज श्री। मैं महाराज श्री को नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। आप हमारे गुरुवर है, हमारे यहाँ परंपरा है, हमारी परंपरा जो अखाड़ों की परंपरा है। हमारे यहाँ सबसे जो गुरु होते हैं हमारे इष्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ निरंजन देव का अर्थ है भगवान शंकर के पुत्र। और जो महाराज श्री का अखाड़ा है वहाँ गुरु दत्तात्रेय भगवान है। निर्वाणी अखाड़े में आप जाएंगे, वहाँ पे कपिल मुनि जी है। ऐसे हमारे सबके अपने अपने गुरुदेव होते हैं। और गुरुदेव के बाद जो हमारा पूज्य जिनको हम भगवान मानते हैं वो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, जो हमारे बीच में हमारे मंच में उपस्थित है। अभी हमारे बाबा हठयोगी जी जो हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता है, आपने कहा बहुत सही आपने कहा। हमने महाराज श्री को देखा आज से भी कई सालों से, 30 सालों से हम आपको देख रहे, 35 साल से हम आपको देख रहे हैं। आपका स्वभाव वही है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। महाराज श्री का किसी से कोई बैर ही नहीं है। इनका स्वभाव ऐसा है कि सब इनके हैं, कोई गैर नहीं है। जो भी इनके पास जाते हैं, हम खुद भी जब जाते हैं महाराज श्री बड़े प्रेम से हमें बुलाते हैं, प्रेम से खिलाएंगे, प्रेम से बिठाएंगे और प्रेम से सिखाएंगे सनातन परंपरा क्या है। आज अभी जब मुझे मंच पे जब हम बैठे थे बहुत अच्छा लगा जब महाराज श्री की पुस्तक आई, लाइट ऑफ द मास्टर। लाइट ऑफ द मास्टर, मास्टर की लाइट क्या है और मास्टर कौन है। एक छोटी सी कथा है। एक हमारे संत हुआ करते थे, उसके 5-6 शिष्य थे। एक पढ़ा लिखा शिष्य भी वहां पहुंचा और संतों को ईर्ष्या हुई कि भाई पढ़ा लिखा शिष्य है, कहीं ये महाराज का उत्तराधिकारी न बने, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, इसको जो है महाराज से अलग किया जाए। और जो शिष्य थे उन्होंने महाराज को, हमारे यहाँ परंपरा होती है चुगली करते हैं, चुगली की। और क्या होता है कि जो महाराज श्री है, महाराज श्री जो शिष्य उनके थे उनकी बातों में आ गए। शिष्यों ने कहा कि ये जो नया शिष्य है ये आपका विरोध करता है, ये सन्यासी नहीं है, ये परंपरा का पालन नहीं करता है, क्यों न ऐसा किया जाए, इसको निकाल दिया जाए।
वो जो शिष्य था उसने कहा गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा हो, आप मुझे जहां भी रखो मैं वहीं रहूंगा। उसको गौशाला में रखा हुआ था, वो अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, शिष्यों ने कहा गुरुजी ये अच्छा आदमी नहीं है, इसने तंत्र क्रिया सीखी हुई है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, इसको किसी पहाड़ से फेंक दिया जाए। ऐसे एक मनसा देवी जैसा पहाड़ था, उसको वहां ले गए, वहां से धक्का दिया। जब वो नीचे गिरा, गुरुजी कहते भाई तू ठीक है? बोले गुरुजी आपकी कृपा है। गुरुजी ने कहा भाई मेरी कृपा इतनी बड़ी है, इतनी ऊंचाई से तू नीचे गिरा, तू जीवित है, क्या असल में लगता है कि मेरी बहुत बड़ी मेरे अंदर जो कृपा है, मेरी जो लाइट है, मेरे पास कुछ ऐसी चमत्कार है कि तू बच रहा है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब वो कुछ दिन पश्चात पश्चात क्या होता है, उन्होंने कहा भाई नहीं ये तो अब मानने वाला नहीं है। गुरुजी को कहता है तुम्हारी कृपा से मैं बच गया। गुरुजी और खुश हो गए। गुरुजी ने कहा भाई वाकई ये बहुत अच्छा संत है। उन्होंने और गुरुजी को कहा गुरुजी नहीं आप इसको मत छोड़ो, उसको गंगा जी में लेके धक्का दे दिया, गंगा जी में गिर गया। जब गंगा जी में गिरा क्या होता है, वो पानी पे चल रहा है, वो नीचे डूबा नहीं। गुरुजी ने कहा बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये आपकी कृपा है, जहां आपकी कृपा है मैं वहां डूब कहां सकता हूं। गुरुजी ने कहा मेरी जितनी शक्ति जितना चमत्कार था मेरा शिष्य जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता। इसके पश्चात क्या होता है, उसको गंगा जी में धक्का दिया, जब वो जीवित बचा, गुरु ने कहा ओहो ये सब शक्ति मेरी जान गया, मैं नहीं जानता हूँ। गुरुजी ने भी गंगा जी में पांव रखा, गुरुजी डूब गए और गुरुजी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तेरे में शक्ति थी, चमत्कार था, परंतु तेरा जो है अहंकार सामने आ गया। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे महाराज श्री ने जो अभी कहा, हमारे यहाँ योगी बाबा ने, संतों को अहंकार नहीं होना चाहिए, संतों का इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, हमने महाराज श्री का कभी कोई प्रोटोकॉल नहीं देखा। जो भी इनसे मिलने आता है सबसे मिलते, सबसे आप प्रेम से रहते हैं। और आज जो हमारा कार्यक्रम है, मैं देख रहा था, सबसे बड़ा संदेश पूरे भारत में जो इस मंच से जा रहा है वो ये संदेश है। देखिए जब हम पिछली बार इसी कार्यक्रम में आए थे, इससे पूर्व जब महाराज श्री की पुण्यतिथि थी, उस समय जब मैंने गूगल में देखा, मैंने कहा भाई आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन जो महाराज श्री की जो गूगल है वो दिखा रहा है उनकी डेथ तो कुछ दिन पहले हुई थी। ये क्या हो रहा है? फिर मैंने पंचांग खोला, पंचांग में देखा नहीं, ये तिथि के जो तिथि थी उसी तिथि को मनाया गया है। ये बहुत बड़ा संदेश है। आज भी जो हमारा जो यह कार्यक्रम है आपने देखा होगा, तिथि से मनाई जाती है, तिथि से मनाया जाता है। क्योंकि आपने देखा हमारी जन्माष्टमी है, हम कैसे मनाते हैं? अष्टमी तिथि से मनाते हैं। गुरु छठ आती है, तिथि से मनाते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें, हम अपना जन्मदिन जो हमारा जितने भी हमारे कोई भी कार्यक्रम हो उसको तिथि से मनाएं। और पूरे आपने देखा होगा हमारा हरिद्वार का है, आध्यात्मिक नगरी है, और यहाँ से पूरा संदेश पूरे विश्व को जाता है कि हरिद्वार के संतों ने आज ये जो सत्यमित्रानंद गिरिजी धाम है, ये जो आपने देखा होगा सत्य मित्रेश्वर महादेव की स्थापना आज हुई है। सत्य मित्रेश्वर महादेव हमारी परंपरा है सन्यासियों की। समाधि के पश्चात, मृत्यु के पश्चात हमें समाधि दी जाती है और समाधि में भगवान शंकर को स्थापित किया जाता है और उसका नाम जो है, जिसके नाम से स्थापित किया जाता है उसी नाम से वो महादेव हो जाते हैं। वो जो यहाँ महादेव का नाम है वो सत्य मित्रेश्वर महादेव है। मैं समझता हूँ जो भी संत महात्मा गृहस्थी भक्तगण समन्वय के ट्रस्टी है, समन्वय के भक्त है, वो अवश्य उनको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्योंकि महाराज श्री हमारे बहुत तपस्वी थे। एक दिन की बात है, उज्जैन का महाकुंभ था। महाराज श्री ने मुझे कहा मुझे अखाड़े में आना है। मैंने कहा भाई महाराज जी लेके आए, और मुझे लगता आप महाराज श्री के साथ थे। आप उज्जैन में उनको लेके आ गए। आगे शास्त्री जी भी थे। जब उज्जैन में वो पहुंचे तो वह एक कार्यक्रम हो रहा था और महाराज श्री नीचे नहीं बैठ पाते थे। मैंने चेयर बीच में लगा दी। मैंने कहा गुरु जी आप चेयर पे बैठेंगे, बाकी हम सब मंच पे बैठेंगे। गुरु जी ने कहा नहीं,
बीच में मेरी चीयर नहीं लगाओ। ये संत जो है ये संत नहीं, ये साक्षात देवता है। मैं इनके बीच में चेयर पे नहीं बैठूंगा। इनका गुरुजी ये तो साक्षात देवता है, आप तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? बोले नहीं, रविंद्रपुर में वहां नहीं बैठूंगा, मुझे साइड में कुर्सी लगाओ। और उन्होंने साइड में कुर्सी लगा के वहां पे महाराज श्री बैठे। देखिए ऐसे उदार व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, इतने विद्वान व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। मुझे याद है जब मैं पीएचडी स्कॉलर था, उस समय जब मैं ढूंढने लग गया किसको पढ़ूं, किसकी स्टडी करूं, उसमें आगे सबसे जो टॉप है सत्यमित्रानंद जी महाराज। अगर आपको पीएचडी गीता में पीएचडी करनी है, आपको सत्यमित्रानंद जी महाराज को पढ़ना होगा। मैं यही कहना चाहूंगा, संत दिखावा नहीं करते हैं। जितने भी संत महात्मा हमारे बीच में, हमारे हरियाणा सोनीपत के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, कोई और एमपी होते बड़े प्रोटोकॉल में आते, ताम झाम में आते, सीना चौड़ा करके आते, परंतु नहीं, सौम्य रूप से आते सामने बैठे हुए हैं। संत दिखाते नहीं है, संत ने कभी नहीं दिखाना चाहा। आपने देखा होगा जब किसी को छोटी सी नौकरी मिलती है वो बटन खोल देता है, बोले है मैं तो बाबू बन गया, मैं तो ये हो गया, मैं हो गया। वो संत जितना बड़ा होता है उतना वह सक्षम हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, हमारे गुरु महाराज है, गुरु के सामने वैसे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी समन्वय कुटीर की ट्रस्टी है, आपको भी जो आज का कार्यक्रम है, आपने कितना सुंदर इसको सजाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज भोजन से पहले जो हमारा सत्यमित्रेश्वर महादेव की जो स्थापना हुई है वहां जाके नमन करें, प्रणाम करें। और मैं ये चाहूँगा बहुत जल्दी ये मंदिर बने, दिव्य और भव्य मंदिर बने। हर हर महादेव।